सर बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन सर का बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, और आप सभी का भी जो आप यहाँ पे आए हैं बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है वही हमें सम्मानित करते हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी आती है मन में कि कभी एक सपना था जो सोचा था आज वो सच हो गया, और टीचर्स इतना सम्मान दे रहे हैं, टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा है और प्यार रहा है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको। हाँ जी सर, शुरू से ही जब से मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छी रहूं, और जब स्कूल में भी थी या कॉलेज में भी थी तो बहुत कुछ मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से ही पढूं। और सर बुरे समय तो सबकी लाइफ में ही आता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, और अपना जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, और सफलता मिलती है सर। अच्छा, एक ट्यूशन या सेल्फ स्टडी क्या बेटर है इसमें? सर मेरे मेरे केस में सर मैंने दोनों से ही दोनों का ही मिक्सचर इस्तेमाल किया था। सर मैं सेल्फ स्टडी भी करती थी और फिर थोड़ा ट्यूशन भी लेती थी, तो फिर सर मैंने दोनों दोनों का इस्तेमाल किया है। तो परिवार का कितना सहयोग रहा है इसमें? सर मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, मेरे भाई का, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ और करना है, या जो अपने मेरे मन में था कभी उसको करने से रोका नहीं, तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे युवाओं को, लड़कियों को खास तौर पर? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी लड़कियों को और सभी युवाओं को कि हमेशा जो है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और इधर-उधर हमें भटकना नहीं चाहिए, और अब हमेशा हार्ड वर्क करो, और हर रोज़ हमें काम करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बीमार हों या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे डरना नहीं चाहिए, और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उन पलों में कैसा महसूस किया जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने जो एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है? सर उस टाइम तो सर आँखों में से आँसू आ गए थे सबके। मेरी मम्मी भी रो रही थी, मेरी बहन भी, मेरा भाई भी, सब रो रहे थे सर। और वो बहुत खुशी के आँसू थे, और वो पल जो मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में, क्योंकि सर ऐसा पल एक ही बार आता है लाइफ में, और वो उसका मुझे अभी तक याद है, और हमेशा जीवन भर वो याद भी रहेगा। मैं कहना चाहूँगी जी, मतलब मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम करा, रात दिन मेहनत करती थी बहुत ही। मतलब मेरी सारे दुख दूर कर दिए, मतलब गर्व से मेरा सिर ऊंचा कर दिया बहुत ज़्यादा। मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा लगा जो ना मेरे सारे दुख दूर हो गए। बहुत अच्छा काम करा मेरी बेटी ने, मेरा सपना पूरा कर दिया। जो मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी ना करा। कोई बात नहीं, नहीं अपने को हो पाया तो अपने बच्चों ने सपोर्ट करो। इन मन में मतलब इना कर लिया तो हम ना कर लिया, अपने बच्चों ने सपोर्ट करो। बहुत अच्छा करा। मेरी बेटियां नहीं है जी, मेरी एक बेटी, एक प्राची है, एक वर्षा है, मेरा दक्ष है बेटा। तो इनकी जैसा मतलब राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी है, ऐसी है जी तीनों बहन भाइयों की। इस तरह साथ देते हैं एक दूसरे का आपस में। बहुत अच्छा लगा जी मेरा। मुझे रणवीर सर है, उनका मैं हाथ जोड़ के, रणवीर सर नहीं है जी, हमारे लिए भगवान है। बहुत ही बस मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, बहुत बड़ा एहसान है जी उनका। तो समय समय पर गाइडलाइन करते रहे, बताते हाँ रहे क्या जी। करना है। और मेरे बहन भाई, मतलब मेरे दोनों बहनें, मेरे दो भाई हैं, मेरी माता है, ये भी मतलब इनका भी बहुत बड़ा साथ है। इन्हें भी हमारा साथ नहीं छोड़ा कभी भी। मेरे दो भनोई हैं, उन्हें सब मतलब सब ने बहुत साथ दिया। इसके बाबा जी ने भी, इनका मतलब पैसे की कमी नहीं लगन दी। जैसा मतलब उससे बने था उसने भी कमी नहीं लगन दी। मैंने बहुत अच्छा लग रहा। और सभी अपने बच्चों ने अपना कसर लाओ, अपने बच्चों का साथ दो भाई। उन्हें जो भी मैं करना चाहनी, उन अच्छी राह दिखाओ उन्हें, जो मतलब गलत भी चल रहे नहीं में, तो उन्हें देखो, उन्हें देखो वे सही कर रहे गलत करे, जो सही भी कर रहे सपोर्ट करो। और जो मैं गलत कर रहे तो नन्नू कहो भाई नहीं यू गलत है, यू करो, इस तरह करो। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अपने आप एक टाइम ऐसा है भाई, मतलब हम बीमार है या कुछ भी है तो दवाई लो, कुछ भी करो। और जो अपने बच्चे भी बीमार हैं तो काम तो करना ही चाहिए, काम ही अपनी किस्मत है। तो क्या काम लगता था आपको कि बेटी इस मुकाम पे इतनी ऊंचे ऊंचाइयों मैंने पे जाएगी? उम्मीद थी जी बहुत भाई हो जाएगी। जो भी मतलब करती थी निया, तो मैंने उम्मीद थी भाई हो जाएगी, कर लेगी। मैंने बहुत बड़ी उम्मीद थी, भगवान पे भरोसा था जी मुझे।
और अपनी बेटी पे भरोसा था। जिस तरह मैं मतलब लौट जू थी उठूं थी, मैं वर्षा भी बैठी बैठी पढ़ने लग रही, रात ने भी 2-2 बजे तक ये ले पढ़ती पाओ थी। बहुत मेहनत करी मेरी बेटी ने, बहुत ही ज्यादा। और सबके बच्चे नो ही मेहनत करें और उनके माँ बाप भी उन्हें सपोर्ट करें भाई, अपना कसर लावें, अपने बच्चों ने उनकी मतलब उनकी फीलिंग को समझे। क्या क्या नाम है? हाँ जी, नाम क्या आपका? सविता। आज कलसोरा में रणवीर गोयल जी हमारे पुराने साथी हैं। उन्होंने विद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया हुआ था, जिसमें हमारे गांव की एक बेटी ने राजस्थान जुडिशरी के अंदर नियुक्ति पाई है। ये बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है। जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से कोई बच्चा कामयाब होता है और वो पूरे क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। और जैसा मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया, यमुना पब्लिक स्कूल के माध्यम से रणवीर गोयल जी ने जो इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर केवल और केवल शिक्षा देने का काम ही नहीं किया, अपितु जो हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ हैं उनको मोटिवेट करने का काम भी ये करते हैं। और उसी का ही ये परिणाम है कि आज वर्षा देवी राजस्थान जुडिशरी के अंदर सेलेक्ट हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के अंदर देश के अंदर सरकार बनी है, ये उसका भी परिणाम है कि आज योग्यता को बढ़ावा मिल रहा है। आज किसी भी प्रदेश के अंदर जो सेवा है वहाँ पर प्राथमिकता योग्यता को दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रणवीर गोयल जी का। उन्होंने इतना बड़ा काम, शिक्षा देने का काम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रारंभ किया हुआ है, और बधाई देना चाहूँगा वर्षा को और उसके परिवारजनों को। तो जिस प्रकार से अभी लगभग 25,000 युवाओं को नौकरी दी गई है बिना खर्चे, क्या करें? देखिए, ये जब से हरियाणा प्रदेश बना है 1966 से, तब से लेकर और 2014 तक किस प्रकार से यहाँ पर नौकरी देने का काम होता था, ये प्रत्येक हरियाणा वासी के ध्यान में है। और ये होने के कारण से हमारे प्रदेश का जो युवा था, कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई की तरफ से वो विमुख हो चुका था, क्योंकि योग्यता का कोई स्थान यहाँ पर नहीं था। राजनीतिक घराने यहाँ पर डेवलप हो चुके थे और उन्हीं के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम सरकारें करती थी। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही मनोहर लाल जी ने कमान संभाली हरियाणा प्रदेश की, तो उन्होंने योग्यता और पारदर्शिता को अपना नौकरी देने का सबसे बड़ा आधार बनाया। और उसी का परिणाम है कि आज लगभग 2.25 लाख नौकरियां पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने दी है, जो केवल और केवल योग्यता के आधार पर दी गई है। और जो नौकरियां देने का जो पद्धति है, उसको भी पारदर्शी बनाने का काम इस सरकार ने किया। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की वैकेंसी निकलती थी, रिजल्ट आना था तो हाई कोर्ट में पहुंच जाते थे उसको रोकने के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको पता है कि उसकी दुकानदारी किस तरीके से चल सकती है, और जो विपक्षी दल है उनको पता था यदि ये योग्यता और पारदर्शिता से नौकरियां मिलती रही तो उनकी दुकान बंद होने जा रही है। इसलिए उन्होंने अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए हथकंडा अपनाया और एक नौकरी रोको गैंग उन्होंने तैयार किया प्रदेश के अंदर, जो किसी न किसी रूप से अड़ंगा लगाने का काम पिछले 10 वर्षों में करता रहा है। जब कोई भी यहाँ पर नौकरी पब्लिश की जाती थी तो पहले पब्लिकेशन को रोकने के लिए वो पूरे पुरजोर लगाते थे। यदि वो कोई एग्जाम आ गया, उसको रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। और यदि एग्जाम भी ले लिया गया, परिणाम तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं उस परिणाम को भी रोकने में उन्होंने अड़ंगा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इस बात से पूरे हरियाणा का नवयुवक और पूरे हरियाणा की जनता वाकिफ है। इसीलिए जनता ने उनको आज बार का रास्ता दिखाने का काम किया है। और जो उनकी दुकानें थी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार की दुकानें खोली हुई थी, उनको पूर्ण रूप से बंद करने का काम भी हरियाणा की जनता ने इस बार। ये संघर्ष और मेहनत की कहानी है करनाल के कलसोरा की रहने वाली वर्षा की, जिसने हिम्मत नहीं हारी, जो डटी रही और मेहनत करती रही। अब वर्षा जज बन गई है राजस्थान कैडर में। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का एग्जाम दिया और उसमें सफलता हासिल की वर्षा ने। वर्षा के पिता नहीं है, माँ, मौसी, मामा, रिश्तेदारों ने वर्षा का सहयोग किया, गांव वालों ने भी मदद की और वर्षा आज जज बन गई हैं।
वर्षा जब अपने स्कूल यमुना पब्लिक स्कूल में पहुंची तो वहां पर वर्षा का जोरदार स्वागत हुआ। उसने कई अहम बातें की। उसने ये भी कहा कि माता पिता को अपने बच्चों पर अपने सपने, अपनी इच्छाएं थोपनी नहीं चाहिए। बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि नियमित 8 से 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए। और अगर आप इन तमाम बातों पर ध्यान देंगे तो आप जिंदगी में सफल जरूर होंगे। वर्षा तमाम लड़कियों के लिए, तमाम लड़कों के लिए, तमाम उन बच्चों के लिए जो अलग अलग विभागों में पेपर्स की तैयारी करते हैं, एक मिसाल बन गई है। वर्षा से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है क्योंकि उसने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसके लिए सपने में भी मेहनत लगती है। उसने पहले बीएससी की पढ़ाई की और उसके बाद एलएलबी की, उसके बाद एग्ज़ाम दिया और अब वो राजस्थान कैडर में जज बन गई है। वर्षा और वर्षा के परिवार वालों को भी अभी अभी ब्रेकिंग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी और जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए उन्हें न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।